दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस न्यू सेशन के एक सुविचार के साथ कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो दोस्तों आज के इस न्यू सेशन में हम शुरुआत करेंगे जो फल वृक्ष होते हैं उनको बगीचे में किस प्रकार से लगाएं, तो यानी बगीचे में किस प्रकार से उनको लगाएं, इसकी बात हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या हमारा आज का टॉपिक रहेगा बगीचों में फल वृक्ष लगाने की विधियां। क्या रहेगा हमारा टॉपिक आज का? बगीचा में फल वृक्ष लगाने की विधि। तो आज का हमारा टॉपिक है बगीचों में फल वृक्ष लगाने की विधियां, यानी किस किस प्रकार से हम फल वृक्ष लगा सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जो हम प्लांट के अंदर प्रयोग करके जो फल वृक्ष होता है उसको लगा सकते हैं। तो आज इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंदर अंत तक जुड़े रहे। तो बात करते हैं बगीचों में फल वृक्ष लगाने की विधियों के बारे में। तो हम इससे पहले हम बात करेंगे जो फल वृक्ष होता है उसकी जो दूरी होती है यानी R/P होती है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि हम फल वृक्ष लगाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें पौधों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो इसके लिए हमें उस दूरी की जरूरत होगी। तो इस कारण हम पहले जो दूरियां होती है R/P होती है जो फल वृक्षों की, वो पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा दूरी, यानी दूरी का मतलब R/P। R मतलब रोड इंटू प्लांट, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधों की दूरी कितनी रखें फल वृक्ष के अंदर। तो आज उनकी चर्चा करते हैं। जैसे जो बड़े फल होते हैं जिनकी बात करें हम, आम, कटहल, आंवला, ऐसे जो बड़े फल होते हैं उनकी दूरी हम ज्यादा रखते हैं, और जो छोटे फल होते हैं जिनकी दूरी हम उससे कम रखते हैं। तो बात करते हैं जैसे आम की, कटहल की और जो आंवले होते हैं उसकी, तो उनकी दूरी कितनी रखते हैं, इन सभी की हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं जैसे बात करें हम आम की, फर्स्ट रहेगा जैसे हम बात करें आम की, जैसे कटहल की, कटहल की, जैसे आंवले की, आंवला। तो ये सभी फल होते हैं, ये बड़े फल होते हैं, आकार में इनकी जो बड़े होते हैं, इस कारण की जो R/P होती है वो ज्यादा रखते हैं। ज्यादा कितनी रखते हैं, यानी इनकी 10x10 मीटर रखते हैं। ये इतनी क्यों रखते हैं? क्योंकि जो पौधा होता है वो आपस में भिड़े नहीं, यानी आपस में संपर्क नहीं हो पाए, इस कारण इसकी जो दूरी होती है वो ज्यादा रखते हैं। यानी इसकी दूरी कितनी रखते हैं? 10x10 मीटर, यानी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10x10 मीटर रखते हैं। अब बात करें इससे जो छोटे पौधे होते हैं उनकी, तो उनके कितने रखते हैं। जैसे बात करें आंवले की, क्या आंवला, जैसे होगा चीकू, आंवले की तो आपने बात की, जैसे चीकू की इनकी 9x9 मीटर रखते हैं। और जैसे इससे छोटे बात करें अमरूद की, अमरूद हो गया, बेर हो गया, बेर, इनकी हम 8x8 मीटर रखते हैं। कितनी? 8x8 मीटर रखते हैं। जैसे नींबू वर्गीय फल होते हैं उनकी बात करें, जैसे नींबू, फालसा, संतरा, ये सभी फल होते हैं उनकी 6x6 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? जो सभी नींबू वर्गीय फल होते हैं इन सभी की हम एक समान रखते हैं। जैसे बात करें अमरूद, चौथा पॉइंट हमारा, जैसे नींबू, किसकी? नींबू की, और हमारा जैसे फालसा हो गया, और जैसे बात करें संतरा, खजूर, इन सभी फल वृक्षों की हमें R/P की बात करें तो 6x6 मीटर रखते हैं। कितने रखते हैं? 6x6 मीटर। और जैसे बात करें इससे छोटे जो फल होते हैं जैसे अनार, इन फलों की हम 5x5 रखते हैं। जैसे अनार की बात करें कि अनार कितने रखते हैं, अनार
तो अनार की 5x5 मीटर रखते हैं। और बात करें जैसे केला, पपीता, ये छोटे फल होते हैं, इनकी कितनी रखते हैं? तो केला की, पपीता की, केला हो गया, पपीता हो गया, इन सभी जो फल वृक्ष होते हैं इनकी हम 3x3 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 3x3 मीटर रखते हैं। और जैसे आम्रपाली, जो आम की जो आम्रपाली किस्म होती है, जो बोनी किस्म होती है आम्रपाली, उसकी हम दूरी की बात करें तो उसकी दूरी, यानी आम की आम्रपाली किस्म, आम है उसकी जो किस्म है आम्रपाली, आम्रपाली की दूरी कम रखते हैं। आम्रपाली उसकी दूरी कम रखते हैं, 10x10 मीटर नहीं रखते हैं, उसकी 2.5x2.5 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 2.5x2.5 मीटर। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि आम की तो हमने 10x10 बताई है आपको, लेकिन जो आम्रपाली किस्म होती है, आम की ही आम्रपाली किस्म, उसकी हम 2.5x2.5 मीटर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आकार के अंदर छोटी होती है, इस कारण इसकी जो दूरी होती है वो 2.5x2.5 मीटर रखते हैं। और जो पपीते की जो पूसा नन्ना है उसकी बात करें, जैसे पूसा नन्ना, पूसा नन्ना किस्म, ये एक पपीते की किस्म होती है, उसकी हम 1.25x1.25 मीटर यानी 1.25x1.25 मीटर यानी 1.25x1.25 मीटर इसकी दूरी रखते हैं। तो हमने बात की जो R×P होती है इन सभी फलों की। तो अब हम आगे बात करेंगे जो फल वृक्ष, जो मैं प्लांट होता है उसके अंदर फल वृक्ष को किन किन विधियों के द्वारा हम लगा सकते हैं जिससे कि हमें अच्छा पैदावार हो सके और हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियां होती हैं जिनको हम उपयोग करके हम फल वृक्ष को मैदान के अंदर लगा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है बगीचों के अंदर जो फल वृक्ष होते हैं वो फल वृक्ष लगाने का। तो हमारी जो फर्स्ट विधि होती है, जैसे बात करें वर्गाकार विधि की, और जैसे बात करें आयताकार विधि की, कई प्रकार की विधियां होती हैं जिनकी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो बात करें फर्स्ट हमारी जो विधि है जो वर्गाकार विधि, उसकी चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट हमारी विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि। वर्गाकार वर्गाकार विधि वर्गाकार विधि। अब वर्गाकार विधि की बात करें तो वर्गाकार विधि होती क्या है, इसके अंदर कैसे प्लांट के अंदर फल वृक्ष कैसे लगाते हैं, इन सभी की अब बात करते हैं। जैसे वर्गाकार विधि यानी जो 4 पौधे होते हैं वो 4 पौधे आपस में मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं, इस कारण इसको वर्गाकार विधि के नाम से जानते हैं। ये विधि होती है जो सबसे ज्यादा फल वृक्ष लगाने में उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है, यानी सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और यह सरल विधि होती है, यानी इसमें ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं होती है। 4 पौधे को आपस में जोड़कर मतलब इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये सबसे सरल विधि होती है और सबसे सस्ती विधि होती है। और जो इस विधि की बात करें तो इस विधि के अंदर हम कर्षण क्रिया जो करते हैं, जैसे उसकी खरपतवार निराई गुड़ाई करते हैं, जो फल वृक्ष होते हैं उसकी कटाई छटाई करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका रहता है करने के अंदर, यानी जो भी कोई किसान होता है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। इस कारण इसका ज्यादा उपयोग लिया जाता है और जो विधियां होती है उनकी बजाय इसका ज्यादा उपयोग लिया जाता है। तो इसकी बात करें, इसकी विधि यानी इसकी परिभाषा क्या होती है, जो वर्गाकार विधि है उसकी परिभाषा क्या होती है, यानी जो पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो इसके अंदर समान रहते हैं, यानी एक वृक्ष का निर्माण करते हैं ये पौधे मिलकर आपस में। तो बात करते हैं इसकी विधि की, यानी पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रहती है इसके अंदर समान रहती है, समान रहती है, यानी पौधे से पौधे और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो समान रहती है। जैसे बात करें एक डायग्राम से हमें समझना चाहेंगे इसको, जैसे कोई हमने प्लांट लगाया, कोई प्लांट है उसके अंदर हमने ये पौधे लगाए, जैसे ये पौधे हमने लगाए, तो जितनी हमने पौधे से पौधे की दूरी रखी उतनी ही हम प्लांट जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे, यानी जितने हमने पौधे से पौधे की दूरी रखी उतनी ही हम प्लांट्स यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे। क्या? पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे, यानी हमने ये कोई पौधा
यहाँ पर कोई पौधा लगाया हमने पहले, दूसरा पौधा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, चौथा यहाँ लगाया, ये चारों पौधे यानी ये जो चारों फल वृक्ष होते हैं ये मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। यानी इनकी जो पौधे से पौधे की दूरी और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है ये समान रहती है। इस कारण ये चारों मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। इस कारण इसको वर्गाकार विधि के नाम से जानते हैं। और यह इसकी बात करें तो यह सबसे सरल विधि होती है। कैसे इसकी बात करें तो ये सबसे सस्ती विधि होती है, यानी सस्ती, सबसे सस्ती विधि, सबसे सस्ती विधि है ये, और ये सबसे सरल विधि है, सबसे सस्ती विधि है तथा सबसे सरल विधि भी है, तथा सबसे सरल विधि। सबसे सरल विधि ये होती है। इसका उपयोग हम ज्यादातर यानी जो भी फल वृक्ष लगाते हैं वो इसी का उपयोग लेते हैं, यानी सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाली विधि, सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि, ली जाने वाली विधि। ये सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है, ये सबसे सरल विधि होती है। इसके अंदर हम कर्षण क्रिया जो करते हैं वो सबसे आसान रहती है और ये सबसे सस्ती विधि है। यानी हर किसान को इस विधि का ज्ञान होता है लगाने के अंदर। और इसका जो पौधा होता है वो चार पौधे मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं, इस कारण इसको वर्गाकार विधि कहते हैं। अब हमारी दूसरी विधि की बात करें तो पहले बात करते हैं इस विधि के अंदर हम कोई प्लांट के अंदर पौधे लगाना चाहें तो कितने पौधे हमें चाहिए एक हेक्टेयर के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें ज्ञात करा लेता है कि किसी प्लांट के अंदर हमने वर्गाकार विधि से हमने एक हेक्टेयर प्लांट के अंदर हमने पौधे कितने पौधे चाहिए, तो ये बात करेंगे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हमारा कि किसी किसान ने एक हेक्टेयर के अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है। कोई किसान एक हेक्टेयर के अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है इस वर्गाकार विधि से कोई जो किसान है एक हेक्टेयर के अंदर फल वृक्ष लगाना चाहता है, तो उस हेक्टेयर के लिए उस किसान को कितने जो पौध की आवश्यकता यानी फल वृक्षों की आवश्यकता होगी। तो हम ये भी इसी सेशन के अंदर अब बात करेंगे, यानी इसको निकालने की विधि कैसे है वो बात करते हैं। तो जैसे बात करें इसकी कैसे निकालते हैं, पौधों की संख्या कैसे निकालते हैं ये बात करते हैं। पौधों की संख्या तो हमने बात की क्वेश्चन की, तो यानी एक जो है क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन दे देता है कि एक हेक्टेयर का मतलब होता है कि 10,000 वर्ग मीटर। कितने? 10,000 वर्ग मीटर जो क्वेश्चन में आएगा एक हेक्टेयर, लेकिन हमें उसको वर्ग मीटर के अंदर यानी मीटर में बदलना होता है। तो एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर हो गया। और जो उसकी जो प्लांट है यानी कौन सा फल वृक्ष हमने क्वेश्चन में दिया है उसकी हमें दूरी ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हमने पहले बात की आम की, कटहल की, आंवले की, नींबू की, अनार की, इन सभी की हमने पहले इसी बात के लिए हमने दूरी पहले देखी थी। तो उस क्वेश्चन में बता रखा है कि जैसे आम की कोई किसान एक हेक्टेयर के अंदर प्लांट लगाना चाहता है तो उसको कितनी आवश्यकता होगी। तो बात करें जैसे इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है निकालने का, जो संख्या निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा R इंटू पी। ये सभी मीटर में होते हैं। क्या? ये सभी मीटर में होते हैं। तो क्षेत्रफल बटा R इंटू पी यानी कितना क्षेत्रफल हमें दिया गया है और उस जो फल वृक्ष होती है उसके दूरी यानी डिस्टेंस कितने रखते हैं, यानी R इंटू पी कितने रखते हैं। तो हमने क्वेश्चन में बात की आम की, तो आम को एक हेक्टेयर के अंदर लगाना चाहेंगे तो एक हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर। कितना? 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। और जो आम होता है, आम की हमने दूरी बात की अभी पहले कि आम जो बड़ा फल वृक्ष होता है इसकी दूरी यानी 10 इंटू 10 मीटर रखते हैं।
तो ये तो 10 इंटू 10 मीटर में है, तो हमने 10 इंटू 10 लिख दिया, लेकिन जो 1 हेक्टेयर होता है ये मीटर के अंदर नहीं होता है, इस कारण हमको इसको वर्ग मीटर में बदला, तो 1 हेक्टेयर का 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, तभी तो कटेंगे, तो मीटर और मीटर है। तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो पौधों की संख्या वो आ जाएगी। तो सोल्व करते हैं इसको, जैसे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमें 100 पौधे, 1 हेक्टेयर के अंदर हमें 100 पौधे प्राप्त होंगे, यानी 100 पौधे की आवश्यकता होगी, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर हम पौधे जो फल वृक्ष लगाना चाहेंगे तो हमें 100 की आवश्यकता होगी, यानी 100 किसी भी नर्सरी से हम लेकर आएंगे तो 100 पौधे लेकर आएंगे 1 हेक्टेयर के लिए आम के। अब बात करें कि कोई दूसरा फल लेते हैं, जैसे कि बात करें अनार की, क्योंकि अनार का जो हम फल वृक्ष लगाना चाहें तो उसकी कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो जैसे बात करें अनार की, वही 1 हेक्टेयर के अंदर, तो अनार हमें पता है कि अनार की जो दूरी होती है, अनार की जो दूरी होती है वो 5 इंटू 5 मीटर होती है। ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ होता है और कई बार नहीं भी दिया होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी दूरी होती है। अनार की हमें पता है कि भाई 5 इंटू 5 मीटर होती है, तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर बटा 5 इंटू 5, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 5 4, ये 400, यानी 400 फल वृक्षों की आवश्यकता होगी। कितनी? 400 फल वृक्ष, यानी अनार का कोई प्लांट लगाना चाहे हम 1 हेक्टेयर के अंदर तो हमें 400 पौधों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे हम जो पौधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि के अनुसार पौधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप भी इस जो सूत्र है उसको लगाकर किसी भी फल वृक्ष की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बात करें दूसरी विधि की कि हमारी दूसरी विधि कौन सी है जिससे कि हम प्लांट के अंदर लगा सकते हैं। तो हमारी दूसरी विधि है आयताकार विधि। कौन सी है? आयताकार विधि। दूसरी है हमारी विधि आयताकार, आयताकार विधि। आयताकार विधि क्या होती है? वर्गाकार की विधि की अनुसार ये है कि आयताकार विधि क्या होती है, यानी वो ही उसी की तरह 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं तो इसको आयताकार विधि कहते हैं। लेकिन ये वर्गाकार विधि की तुलना में कम काम में ली जाती है। बस ये फाइनली। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जो इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी से डबल होती है। जैसे कोई पौधा हमने लगाया इस आयताकार विधि से, तो ये जैसे कोई हम 5 मीटर हमने पौधे से पौधे की दूरी रख ली, ये कोई पौधा इधर है, ये कोई पौधा इधर है, तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी बात करेंगे तो इसकी दुगनी, यानी जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसकी दुगनी रखेंगे पंक्ति से पंक्ति की दूरी। जैसे ये 5 इंटू 5 मीटर है तो ये 10 इंटू 10 मीटर रखते हैं। तो ये 4 जो पौधे होते हैं, ये 4 पौधे मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, इसी को एक आयत का निर्माण करते हैं, इसे को हम आयताकार विधि कहते हैं। तो यानी पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से अधिक होती है, आयताकार विधि होगी। इस विधि का उपयोग कम लिया जाता है, इस कारण इसको इतना महत्व नहीं है। हमारी तीसरी विधि है त्रिभुजाकार विधि। कौन सी? त्रिभुजाकार। तीसरी विधि है हमारी त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि, ये विधि क्या होती है, इसका क्या मैटर है, तो ये भी देखते हैं कि ये क्या होती है। त्रिभुजाकार विधि वो होती है, यानी कोई भी जो प्लांट होता है वो तिरछा होता है, यानी कोई भी किसी भी प्लांट के अंदर जो तिरछा होता है, जिसका जो जोड़ होता है वो समान नहीं होता है, वहां इस विधि का उपयोग लेते हैं, यानी तिरछी भूमियों में इसका उपयोग लेते हैं। कहां लेते हैं इसका? तिरछी भूमियों में। तिरछी भूमि होती है वहां इसका उपयोग लिया जाता है, तिरछी भूमियों में इसका उपयोग लिया जाता है। त्रिभुजाकार विधि, तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यानी कोई जैसे ये किसी किसान का खेत है, ये तो ये तिरछा होता है, इसके अंदर वर्गाकार विधि से तो हम प्लांट में पौधे लगा नहीं सकते, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे एक पौधा हमने यहाँ लगाया, ये तिरछी है, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, तो ये तीनों पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसी को हम त्रिभुजाकार विधि कहते हैं। ये तिरछी भूमियों में लगाते हैं और इस भूमि का उपयोग जो समतल भूमि होती है वहां पर इसका उपयोग नहीं करते। तिरछी भूमियां होती हैं
वहां इस भूमि का उपयोग करते हैं। अब हमारी बात करें इससे अगली जो विधि है वो पंचभुजाकार विधि, यानी पंचभुजाकार विधि क्या होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चौथी विधि की बात करें, पंचभुजाकार विधि। क्या? पंचभुजाकार पंचभुजाकार विधि, पंचभुजाकार विधि या इसको सीक्वेंस विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस विधि भी कहते हैं। तो ये क्या होती है इसकी भी हम बात करते हैं। यानी ये जो वर्गाकार विधि होती है उसी की तुलना में यह होती है, लेकिन वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे इसके अंदर लगाए जाते हैं। और जो वर्गाकार विधि होती है उसके अंदर हम पूरक पौधा उपयोग में नहीं लेते हैं, लेकिन जो पंचभुजाकार विधि होती है, सीक्वेंस जो विधि होती है, इसके अंदर हम एक पूरक पौधा भी उपयोग में लेते हैं। ये पूरक पौधा उपयोग में क्यों लेते हैं इसका भी क्या मैटर है कि इसका उपयोग में लेते हैं। इसको इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि जो भी प्लांट हम जिस प्लांट में भी हम इस विधि से लगाएंगे तो प्रारंभिक जो अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर हमें मुनाफा प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण एक पूरक पौधा उपयोग में लेते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हमें फल वृक्ष दे सके और हमें मुनाफा प्राप्त हो सके। इस कारण एक पूरक पौधा उपयोग में लेते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्या होती है, तो पंचभुजाकार यानी ये भी उसी की प्रकार से 5 जो पौधे होते हैं वो मिलकर एक पंच का निर्माण करते हैं, इसको पंचभुजाकार विधि कहते हैं। यानी ये वर्गाकार विधि की तरह ही होती है। यानी यह विधि वर्गाकार विधि वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, लेकिन इस विधि में एक पूरक पौधा उपयोग में लेते हैं। एक पूरक पौधा उपयोग में लिया जाता है। पूरक पौधा उपयोग में लिया जाता है। लिया जाता है। एक पूरक पौधा उपयोग में लिया जाता है और ये वर्गाकार विधि की तरह ही होते हैं। और वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे रखते हैं। क्या? वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे प्राप्त होते हैं। कितना? 15% अधिक प्राप्त होते हैं इसको इस विधि से। और ये विधि वहां उपयोग में ली जाती है जहां पर कम भूमि होती है और हमें अधिक मुनाफा प्राप्त करना होता है, वहां इस विधि का उपयोग लेते हैं। जो वर्गाकार विधि होते हैं उससे 15% अधिक पौधे उपयोग में लिए जाते हैं। यह भी 5 जैसे कोई 5 पौधे मिलकर एक पंच का निर्माण करते हैं। क्या? एक पंच का निर्माण करते हैं। जैसे ये हमने पौधा लगाया, ये वर्गाकार विधि की तुलना में वर्गाकार विधि की तरह ही ये कोई हमने पौधा लगाया, लेकिन इसके अंदर एक पूरक पौधा और उपयोग में लेते हैं। इसके अंदर क्या? एक पूरक पौधा और उपयोग में लेते हैं। ये हमने पौधा लगाया, लेकिन इसके अंदर एक बीज के अंदर एक पूरक पौधा उपयोग में लेते हैं। वो पूरक पौधा कौन कौन से होते हैं? यानी पूरक पौधा क्यों उपयोग में लेते हैं? क्योंकि इसे हमें जल्दी मुनाफा प्राप्त हो, इस कारण पूरक पौधा उपयोग में लेते हैं। पूरक पौधा होता है, यानी पूरक पौधा कौन कौन सा होता है? पूरक पौधा कैसा होता है जिसे हम प्लांट के अंदर लगाएं जो कि हमें जल्दी से उत्पादन दे सके, ऐसा पौधा उसको हम पूरक पौधे के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे बात करें पूरक पौधा की, जो केला होता है, पपीता होते हैं, ये छोटे शॉर्ट टाइम के अंदर हमें उत्पादन जल्दी प्राप्त करा देते हैं, तो हमें पूरक पौधा के रूप में लेते हैं। यानी पूरक पौधा यानी पपीता, केला, ये सभी होते हैं, ये पूरक पौधा के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो इसे पंचभुजाकार विधि कहते हैं। हमने बहुत ही डिटेल्स इससे बात की। अब बात करेंगे अगली विधि जो षटभुजाकार विधि होती है, जो कि जो महंगी भूमियां होती हैं वहां इसका उपयोग में लेते हैं। षटभुजाकार विधि जहां जमीनें कम होती हैं और हमें उत्पादन उतना ही प्राप्त करना होता है, जहां तो उस भूमि जो वहां इसका उपयोग में लेते हैं जो षटभुजाकार होती है। यानी घना फल वृक्ष लगा के
हमें उत्पादन प्राप्त करना, ये पंचभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि होती है। और ये विधि होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं। क्या कि इस विधि के अंदर सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे, अस्थायी पौधे लगाते हैं, और जो सबसे ज्यादा स्थायी पौधों की बात करें कि सबसे ज्यादा स्थायी पौधा किस में लगाते हैं, तो वो षटभुजाकार विधि के अंदर लगाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी विधि होती है जिसके अंदर हम फल वृक्ष में सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे लगाते हैं, तो उसका आंसर होता है पंचभुजाकार विधि। यानी इसके अंदर पौधे तो ज्यादा लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक पौधा अस्थायी होता है, जैसे पूरक पौधा होता है, उसको हम उखाड़ के मतलब जो भी प्रोडक्शन दे देता है और उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इसके अंदर लगाते तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अस्थायी लगाते हैं। और जो षटभुजाकार विधि होती है उसके अंदर लगाते हैं ज्यादा, लेकिन उसके अंदर हमेशा ही लगाया जाता है वो पौधा। तो अब इसके अंदर सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारी अगली जो विधि है वो है षटभुजाकार विधि। कौन सी है? षटभुजाकार। तो वो क्या होती है इसकी भी हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे बात करें हम अगली विधि की, हमारी की अगली विधि कौन सी है, तो हमारी अगली विधि है, यानी जो पांचवी विधि है हमारी की जो अगली विधि वो कौन सी है? षटभुजाकार विधि। तो हमने बात की कि षटभुजाकार विधि होती क्या है। ये वो होती है जहां महंगी जो भूमियां होती है वहां पर इसका उपयोग में लिया जाता है। शहरी क्षेत्र के अंदर षटभुजाकार विधि से ही फल वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि वहां पर जमीनें तो होती है कम और वहां पर इसका उपयोग ले सकते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करा सकते हैं। तो हमारी विधि है षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि ये शहरी क्षेत्रों में लगाते हैं, यानी शहरी क्षेत्र होते हैं। शहरी कौन से क्षेत्र? शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में उपयोग, इसके अंदर शहरी क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे इसी विधि में स्थायी पौधे लगाते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे इसी विधि के अंदर लगाते हैं। और इसकी बात करें कि ये विधि होती है, इसके अंदर जो भी मार्केट के अंदर हम मार्केट के आसपास जो मैदाने होते हैं वहां पर फल वृक्ष लगाना चाहें तो ये सबसे बेस्ट विधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि कम क्षेत्र के अंदर हम ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, तो इसी विधि से हम फल वृक्ष लगा के कम क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे बात करें हम आम की, तो जो आम्रपाली किस्म होती है वो छोटी भी होती है, और उस आम्रपाली किस्म को हम किसी शहरी क्षेत्र के अंदर, आसपास क्षेत्र के अंदर जो महंगी भूमियां होती हैं वहां पर उस किस्म का उपयोग करके इस विधि से हम लगाएंगे तो हमें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। जैसे हमने बात की आम की, और भी अन्य फल होते हैं जो भी किसी भी फल को हम लगा सकते हैं जिससे कि हमें मुनाफा भी अधिक प्राप्त हो और हमारी जो जमीन है वो भी, जो मैदान है वो भी हमें रुके नहीं। तो ये षटभुजाकार विधि है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं। हमने बात कर ली कि शहरी क्षेत्रों के अंदर लगाई जाती है। तो और जो हमारी अगली जो विधि है ये छह पौधे मिलकर आपस में, 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं। क्या? षटकोण का निर्माण करते हैं। ये इसी प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं, जैसे ये इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं इस विधि के अंदर। इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। इसके अंदर भी एक पूरक पौधा लगाया जाता है, लेकिन जो पूरक पौधा होता है वो स्थायी होता है। इस प्रकार से आगे जो प्लांट होता है इस प्रकार से लगाते हैं, बस इस प्रकार से लगाते हैं। ये जो षटभुजाकार विधि होते हैं ये होती है। तो अब हम आगे बात करें कि जो
कौन आगे कौन सी जो कंटूर विधि होती है वो कैसी होती है, उस विधि से हम कैसे पौधे को लगाएं, तो वो बात करते हैं। हमारी अगली विधि कौन सी है? कंटूर। कौन सी विधि है हमारी अगली? तो हमारी विधि है कंटूर विधि, कंटूर कंटूर विधि। इस विधि से कैसे पौधे लगाते हैं? तो जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो हम फल वृक्ष लगाना चाहते हैं, यानी जो भी कोई सीढ़ी नुमा जैसे मैदान होता है और वहां हम फल वृक्ष लगाना चाहें, तो उन जो सभी होती हैं, जो विधियां होती हैं, उनका तो उपयोग नहीं कर सकते। तो उस क्षेत्र के अंदर भी फल वृक्ष लगाना चाहें तो ऐसी कौन सी विधि लगाएं जिससे कि अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो और जो जमीन है उसी प्रकार से, तो इस विधि का उपयोग लेते हैं। यानी कंटूर जो विधि होती है, इसका विधि का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लगाते हैं, यानी यह है पहाड़ी। इस विधि का उपयोग इसकी परिभाषा की बात करें, इस विधि का उपयोग पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं इसका उपयोग? पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। जैसे कोई भी जो पहाड़ी और क्षेत्र होते हैं, उबड़ खाबड़ जो जमीनें होती हैं, वहां पर इसका उपयोग लिया जाता है। सिंपली कोई बड़े वो तो है नहीं। तो आज की हमने बात की कि पौधे कैसे लगाते हैं, यानी जो बगीचा होता है उसके अंदर फल वृक्ष कैसे लगाते हैं, ये आज हमने इस वीडियो सेशन के अंदर बात की। तो अगले टॉपिक के अंदर अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। थैंक यू।